छत्तीसगढ़ के बसना में एक ऐसा रास्ता है जिसका नाम लेते ही आज भी लोग डर से कांप उठते हैं। ये रास्ता सिर्फ एक अफवाह नहीं है बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिससे वहाँ के लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं। महासमुंद जिले का ये इलाका दिन में जितना शांत है, रात होते ही उतना ही खामोश और ख़तरनाक हो जाता है। कहते हैं रात के 12 बजे के बाद वहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं चलते। बसना से लगभग 3 किलोमीटर की दूर पर घने पेड़ों से घिरा एक सुनसान कच्चा रास्ता है। दिन में यह रास्ता बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन रात में यहाँ से गुजरना मतलब अपने डर का सामना करना है। गांव वाले इसे काली परछाई वाला रास्ता कहते हैं, क्योंकि कई साल पहले उसी रास्ते पर एक औरत की दर्दनाक मौत हुई थी। कुछ लोग कहते हैं उसे किसी ने मार दिया, तो कुछ कहते हैं उसने खुद अपनी जान ले ली, लेकिन सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया। वो रात की घटना। एक रात राहुल और उसके 3 दोस्त शहर से वापस अपने गांव लौट रहे थे। समय था रात के 12:30 बजे। रास्ता छोटा करने के लिए उन्होंने वही कुख्यात रास्ता चुन लिया। जैसे ही उनकी बाइक उस रास्ते में घुसी, अचानक मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। ठंडी हवाएं चलने लगीं और अजीब सी सन्नाटे वाली आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई पेड़ों के पीछे से उन्हें देख रहा हो। उन्हें पहला संकेत मिला। कुछ दूर चलते ही उनकी बाइक अपने आप बंद हो गई। राहुल ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक जैसे जवाब दे चुकी थी। तभी उनके पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। टक टक टक। सबने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सामना अचानक राहुल की नज़र सामने गई। करीब 20 कदम दूर एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, लंबे खुले बाल और उसका चेहरा पूरी तरह झुका हुआ। दोस्त डर के मारे कांपने लगे। चलो यहाँ से भागते हैं, एक दोस्त ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन राहुल जैसे ही किसी अजीब ताकत के वश में आ चुका था। खौफनाक सच। राहुल धीरे धीरे उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, अचानक उस औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंख पूरी तरह काली थी और चेहरा जला हुआ, जैसे आग में भस्म हो चुका हो। और फिर उसने एक डरावनी आवाज़ में कहा, तुम भी यहीं रहोगे। अचानक हमला। अगले ही पल चारों तरफ जोर से हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और अजीब चीखने की आवाज़ें आने लगी। राहुल जोर से चिल्लाया और वहीं बेहोश गिर पड़ा। अगली सुबह जब गांव वालों ने उस रास्ते पर देखा तो राहुल अकेला पड़ा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था। लेकिन उसके तीनों दोस्त कहीं नहीं थे। आज तक रहस्य। कई साल बीत चुके हैं। राहुल जिंदा है, लेकिन उसकी हालत पहले जैसी नहीं रही। वो हर रात चिल्लाता है, वो आ रही है, वो मुझे बुला रही है। और उसके दोस्त आज तक कभी नहीं मिले। डरावना अंत। अगर आप कभी बसना के उस रास्ते से गुजरें तो बस एक बात याद रखना, रात के 12 बजे के बाद अगर आपको कोई सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखे तो उसे देखकर रोकना मत, क्योंकि वो शायद आपका इंतज़ार कर रही हो। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को।